बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी फुल टुकड़ीदार सूजी के हलवे की रेसिपी। और ये मैं आपको बताऊँ कि इतने मज़े की बनती है, और आप जब इस तरह की बना के बच्चों को, बड़ों को पेश करेंगे तो वो बार बार आपसे इस तरह की बनवाने की फरमाइश करेंगे। और आप इसको बना के स्टोर भी कर सकती हैं। कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी आप दे सकते हैं, और इस तरह इसको आप 1 महीना तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आप इसकी हर रात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी का लिया है, जिसको मैंने छान के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो जब भी सूजी बनाया करें, जो भी हलवा बनाएं, तो उसके लिए सूजी जो है उसको छानना नहायत ज़रूरी होता है। तो इधर एक मैंने ट्रे लिया है। सबसे पहले जो है हम ट्रे की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये बहुत फटाफट से बन जाता है। तो इसके लिए हमें ट्रे की तैयारी करना, सबसे पहले हमने वो बर्तन जिसमें हमने निकालना है उसको हमने तैयार करके रखना है। इसको मैंने घी की ग्रीस दे दी है। तो अब ये मेरे पास कटे हुए पिस्ता, बादाम और काजू, इस तरीके से इनको जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी ट्रे के अंदर, ताकि जैसे ही हमारा हलवा तैयार हो हम फ़ौरन से इसके अंदर डाल लें। तो ये देखिए, इधर ये जो ट्रे है इसको मैंने तैयार कर लिया है। तो अब इसको मैं साइड पे कर लूँगी। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इधर पैन लिया है। तो पैन के अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी का। यही कप जो है भर के मैंने सूजी का लिया है, और वही कप भर के मैंने चीनी का लिया है। इधर मैंने चीनी इसके अंदर डाल दी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दूध। छोटा कप मैंने दूध का लिया है, यानी उस कप का हाफ़ मैंने दूध लिया, वो इसके अंदर डाल दिया। आपके पास अगर दूध ना हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं इधर। तो इसका जो है हम अब इसको चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इधर हमने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। तो इधर हम एक चूल्हे पे इसको बनने के लिए रख देंगे, तो दूसरे चूल्हे पे हम अपना दूसरा काम करेंगे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो है मैंने इधर कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास आधा कप ऑयल का है, जिसमें से मैं अभी आधा इसके अंदर डालूँगी। एकदम से अभी मैंने सारा नहीं डालना, और ना ही सारा डालना है इसके अंदर। तो ये जो सूजी है, जो मैंने 1 कप पूरी बड़ा कप जो है वो सूजी का लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया, और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। इधर हमने सूजी की भुनाई करनी है। हमने इसकी मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है। इसके नीचे हमने फ्लेम हाई नहीं करना। कम से कम हमने इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना है। अगर हम इसके नीचे फ्लेम हाई कर देंगे तो हमारी सूजी जल जाएगी, तो इसका जो है टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर से टेस्ट नहीं आएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसी तरीके से इसको पकाते रहेंगे 7 से 8 मिनट तक, जब तक कि हमारी सूजी के अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं 7-8 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी की भुनाई हो चुकी है। तो दूसरी साइड पे जो हमने वो चाशनी तैयार की थी, साथ-साथ मैं उसमें चम्मच भी हिलाती रही हूँ। तो ये देखें, इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, कोई 1-2 तार का नहीं बनाना। तो हमने इतनी देर इसे पकाना है जब तक कि हमारे जो है वो चीनी और मेल्ट हो जाए। तो हमने उसको थोड़ा-सा पकाना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास 3 से 4 जो हैं सब्ज़ इलायची हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कोकोनट पाउडर, क्रश की हुई गरी बारीक, जो मैंने घर में खुद ही तैयार की है। ये बाज़ार से भी मिल जाती है, तो घर में बना लें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये मैंने खुद ही क्रश की है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और फिर वो वही बात कि इसको चम्मच की मदद से हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है, और इधर हमारी जो है वो सूजी की भी भुनाई हो चुकी है। 7-8 मिनट मैंने इसको भुना है। तो अब ये जो है हम इसकी मदद इस सूजी के अंदर डाल देंगे, और चम्मच की मदद से इसको हम साथ-साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
इधर मैंने वो खीरा इसके अंदर डाल दिया है और अब जो है हमने सूजी को मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से पकाना है। और ये जो आधा मैंने घी बचा दिया था ऑयल, वो मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें बराबर हमने चम्मच हिलाते रहना है। जैसे ही हम इसके अंदर वो चाशनी डालेंगे, शीरा डालेंगे, तो हमारी सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है। इतनी देर तक इसको पकाना है जब तक कि सूजी किनारे को छोड़ने ना लग जाए। तो इसी तरीके से चम्मच हम इसमें बराबर हिलाते रहेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से हम पका लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी सूजी जो है हलवा हमारा बहुत गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसके नीचे फ्लेम भी बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमने बर्तन जो है वो पहले ही से ही तैयार करके रखा हुआ था। ये देखें ये बर्तन जो है जिसको मैंने पहले तैयार करके रखा था। तो अब हम इसके अंदर अपना हलवा निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसको इसके अंदर निकाल लूँगी और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको बराबर कर लूँगी। गरम गरम जो है बहुत जल्दी से बराबर हो जाता है। जैसे ठंडा होता जाएगा ये वैसे ही ये सख्त होता जाएगा। तो इसको हमने गरम गरम को ही बराबर कर लेना है। अब मैंने इसके ऊपर कुछ कटे हुए बादाम पिस्ते वगैरह लगा दिए हैं और फिर चम्मच की मदद से ऊपर से दबा लेंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से लग जाएं। छुरी ली है, छुरी की मदद से इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से अब मैं इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी मैं इस तरीके से छोटी टुकड़ियाँ काट लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है टुकड़ीदार सूजी का हलवा जो है ये तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने ये देखें इसकी टुकड़ियाँ भी काट ली हैं। मैंने आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत और मज़े का तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये देखो मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक माशाल्लाह सख्त हो चुका है। तो इसको जो है हम इसी तरीके से 1 महीना तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगा। बच्चों को भी दें, मेहमानों को भी पेश करें। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। एक बार ज़रूर बनाएं तो इंशाल्लाह बच्चे बार बार आपसे बनवाने की फ़रमाइश करेंगे। तो इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।